हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम टॉपिक करने वाले हैं एमसीक्यूज़ ऑन पेपर 1 एंड बेसिकली जो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, लाइक पीपल एंड एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मैनी मोर। ठीक है, सो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज अपने सेशन में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस दिया करूँगी, तो रिकॉर्डेड सेशंस मैं आप सभी के लिए 26 तक रिकॉर्डेड सेशंस ही रहेंगे, देन उसके बाद हम लाइव सेशंस में जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सो क्या हमारा पर्पस है कि हम क्यों क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का पर्पस को डिफाइन करते हैं? टू एनकरेज द डेवलपिंग कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द लेस कार्बन इमिटिंग टेक्नोलॉजीज, टू एनकरेज industrialized nation to transfer the technology to the developing countries that would reduce the carbon emissions, or to invest any or more money in the carbon free methods of the development and none of above. So हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को क्यों यूज़ करते हैं? यही एक रीज़न है कि जब हम एनकरेज करते हैं, सपोज़ करो कि इमिशंस किसी के ज़्यादा हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, कार्बन इमिशन सपोज़ करो कोई कंट्री ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या करते हैं, उसमें किसी कंट्री की हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया इमिशंस, कार्बन इमिशंस को ज़्यादा डेवलप कर रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी और कंट्री को हेल्प कर सकते हैं, सो दैट इंडिया के पास भी लाइक इमिशंस कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और किसी और कंट्री के पास इमिशंस हायर हो जाएं। ठीक है, सो हमेशा यही हम करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the greenhouse gases? So is it methane, hydrogen, nitrous oxide and ozone? So यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस का पार्ट नहीं है। सो आप सभी को पता है कि ओजोन यहाँ पर हम नहीं लेंगे, राइट। सो गाइज़, यहाँ पर आपका मीथेन भी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। सो मीथेन, नाइट्रस एंड ओजोन तीनों ही हैं। सो हाइड्रोजन इज़ द आंसर। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ नॉट एन ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी को यहाँ पर एक स्लाइड विजिबल हो रही होगी, राइट, जहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर आप सभी के बारे में बताया गया है, आप सभी को इस बारे में बताया गया है, लाइक पर्सनल गाइडेंसेस मिल जाता है। बेसिकली आइकॉनिक इज़ मोर पर्सनलाइज देन प्लस क्लासेस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जा सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस ऑनगोइंग चल रही हैं। अगर मैं CSIR UGC नेट की बात करती हूँ और UGC नेट की बात करती हूँ, तो बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है। बट अगर मैं बात करूँ प्लस सब्सक्रिप्शन को कंपेयर करके आइकॉनिक से, सो आइकॉनिक इज़ मोर पर्सनलाइज्ड। यहाँ पर आपके पास गाइडेंस और 24/7 रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, RM 2.0 डिटेल्ड बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं लाइफ साइंसेज के फॉर द CSIR UGC नेट एग्जाम। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो CSIR के लिए, या आपके कोई नोन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे क्लासेस ऑनगोइंग चल रही है। एंड दिस इज़ द रेफरल कोड दैट यू कैन यूज़ टू गेट 10% डिस्काउंट। अभी यहाँ पर 10% का ऑफर चल रहा है। सो आप इस जो रेफरल कोड को है यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PKNET। सो PKNET इज़ द रेफरल कोड, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा सारे रेफरल कोड्स का। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ केमिकल साइंसेज के, तो 22 से, दैट मीन्स कल से ही स्टार्ट हुए हैं क्लासेस। सो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली CSIR UGC नेट और NTUGC नेट की क्लासेस ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रही हैं, और बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आप सेम रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ PKNET। ठीक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ में आप अनअकैडमी पे अगर आप जैसे कि कोई भी क्विजेज़ वगैरह आप लोग अप्लाई करते हो, या फिर आप लोग कुछ भी लाइक एग्ज़ाम्स वगैरह देते हो, टेस्ट सीरीज़ देते हो, तो आपको यहाँ पर लाइक AIR 12 नंबर मिल जाता है, लाइक आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, शेडी को यहाँ पे लाइफ साइंसेज के लिए रैंक मिला है 14 रैंक, मैथमेटिकल साइंसेज के लिए मिहिर पटेल को मिला है। इसी तरीके से 18 AIR और 32, मतलब आप अगर कोई भी क्विज प्रिपेयर करते हो तो आपको रैंकिंग AIR UGC नेट के अकॉर्डिंग ही मिलती है, मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पे ही मिलती है। ठीक है,
तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग टेस्ट सीरीज़ को भी कर सकते हो। अब अगर मैं बात करती हूँ एनटीए यूजीसी नेट की, तो यहाँ पे पेपर 1 में ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, 15 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एमसीक्यूज़ कोर्सेज चल रहे हैं। सो आप लोग यहाँ पर भी सेम रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PKNet, सो दैट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। सेट एग्ज़ाम्स के लिए भी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं पेपर 1 एंड मैनेजमेंट की, और यहाँ पे आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पे कॉमर्स एंड पेपर 1 सेम 22 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज आपको पता है 2020 to 23 में बहुत सारे सेट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग रेफरल कोड को यूज़ करके 10% का डिस्काउंट अवेल करके आप लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे सेम दिख रहा होगा, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ को अप्लाई करते हो और अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको AIR रैंकिंग मिल जाती है। लाइक अगर आप 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, या फिर आपकी कोई भी रैंकिंग है तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाती है अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ करते हो तो, ठीक है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस क्लासेस और एज वेल एज फॉर द आइकॉनिक। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following greenhouse gases is very high quantity, very high in quantity? So is it carbon dioxide, ethane, propane और मीथेन? So of course यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज की बात करती हूँ मैं और वो भी हाई क्वांटिटी में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज डिफाइंड एज G8 क्लाइमेट चेंज राउंड टेबल। G8 क्लाइमेट चेंज राउंड टेबल में ये अनाउंस हुई थी, या फिर यूरोपियन आपका क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम का पार्ट है, या ये आपका नैरोबी कन्वेंशन का है, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल का है। तो ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किसका पार्ट है? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। Next question, and this is the last question, this is the fifth question. Which of the following of the teaching methods that are engaged with the students in the real life problem solving? So is it assignment, is it project based, is it dictation, or is it seminar? So of course यहाँ पर real life based पूछा है, तो of course यहाँ पर आपका आ जाएगा project based. So I hope कि आपको सारे concepts, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके साथ में कल डिस्कस करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड येस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, सो दैट मैं बहुत सारे सेशंस आप सभी के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू ऑल।